हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टुडे में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये हम अध्ययन मंत्रा का जो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर है 9 लेके आए हैं। इससे पहले अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट कर जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। ऑप्शन ए 1970 से 71 और 1974 से 75। ऑप्शन बी 1972 से 73 और 1976 से 77। ऑप्शन सी 1972 से 73 और 1975 से 76 एंड ऑप्शन डी 1971 से 72 और 1976 से 77। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में एशिया के सबसे ट्यूलिप गार्डन प्रारंभ किया गया है? सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है कहाँ प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी श्रीनगर एंड ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप एक फूल है, ट्यूलिप हम लोग बोलते हैं उसको, एक फूल है, उसका सबसे बड़ा गार्डन खोला गया है। ठीक है, और ये एक ऐसा गार्डन है जिसमें उसमें ट्यूलिप फूल का कम से कम 68 वैरायटी पाई जाती है इसमें, और 16 लाख से अधिक भी उसमें ट्यूलिप के फूल है, जो कि जम्मू कश्मीर राजधानी के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और उसका नज़ारा भी बेहद खूबसूरत होता है। और इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इस गार्डन में जो एंट्री फ़ी होती है, अगर आपको कभी जाना हुआ तो एंट्री फ़ी बड़े लोगों को 50 रुपये और बच्चे लोगों को कितनी है? 25 रुपये। और समय जो होता है तो सुबह 7 से लेकर शाम 7:30 बजे तक उसमें एंट्री का समय होता है। उस गार्डन में आप घूम सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थित मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? ऑप्शन ए 2002 से 2003, ऑप्शन बी 2003 से 2004, ऑप्शन सी 2005 से 6 या ऑप्शन डी 2006 से 7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2002 से 2003। देखिए, भारत जो है क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। कम से कम यहाँ के जो भारतीय लोग हैं, कम से कम उसका कुल 49% लोगों का जो जीवन का भरण पोषण होता है वो किस पे होता है? कृषि पे ही निर्भर होता है। उनका वो रोजगार होता है। ठीक है, लेकिन और इसे अर्थव्यवस्था का, कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसको? तो कृषि को। ठीक है, और इसका जो दर कम हो गया था वो 2002 और 2003 में कम हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया ने किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए हसन सरदार, ऑप्शन बी क्रेग फुलटन, ऑप्शन सी जेमी ड्वायर या ऑप्शन डी वीरेन रस किन्हा। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी ग्रेग फुलटन। देखिए, ग्रेग फुलटन कौन थे? तो ये टोक्यो ओलंपिक चैंपियन जो बेल्जियम के क्या थे? सहायक कोच थे, जिसको क्या किया गया? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एक नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। किसको? तो क्रेग फुलटन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक पर अपने ग्राहकों को उनके अल्पकालीन उधार पर लेता है। ऑप्शन बी रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक के अपने ग्राहकों को उनके दीर्घकालीन आधार पर लेता है। उपयुक्त कथनों में से कह रहा है कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों एंड ऑप्शन डी न तो ए न ही बी। तो कौन सा गलत पूछ रहा है आपका? तो ना तो एक गलत है ना ही बी, दोनों ऑप्शन क्या है आपके? सही है। ठीक है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है। ऑप्शन ए CRR और SLR को कम करना, ऑप्शन बी बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ऑप्शन सी ब्याज दर का अभिनय या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे?
ऑप्शन नंबर ए CRR और SLR को कम करना। ये देखिए वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए सरकार और IRDBI द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे में इसको कम करना, बीमा क्षेत्र और निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अन्वय, राज्य सुधार। इसके लिए बैंकों की जो शाखा है सृजन का एक प्रबंध कर रही है कि क्षमता को बाजार के अनुकूल क्या किया जाए, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है कि 2022 में किस देश की प्रजनन कर मतलब जन्म लेने की दर जो है दुनिया में सबसे कम रही? तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। देखिए एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है 1 फरवरी को कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में शुरू हुआ था। ठीक है, कितना? तो 1 फरवरी को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है कौन है? तो अभी एकनाथ शिंदे हैं। इनके नेतृत्व में ही क्या किया गया है? तो मंत्रिमंडल में आज राज्य और प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM योजना को लागू करने का फैसला किया गया है। इसमें इसके पहले चरण में कितने बच्चे होंगे ये भी याद रखिएगा। तो 856 स्कूल को उन्नत बनाया जाएगा पहले चरण में ही। कितने स्कूल को? तो 856 स्कूल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी को, ऑप्शन बी 2 फरवरी को, ऑप्शन सी 3 फरवरी को या ऑप्शन 4 फरवरी को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बुल्ले शाह, ऑप्शन बी करम शाह, ऑप्शन सी यदुवंशी सिंह या ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? पागलपंथी का स्थापना किसने किया था? कमेंट कीजिए। तो नंबर बी पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने। ठीक है, और इसकी देखिए जो पागलपंथी था ये 18वीं और 19वीं सदी में ये क्या था? एक पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय था जो कहाँ भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में क्या था? सक्रिय था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थन पे चलता था। ठीक है, और इस जो पागलपंथी जो ये था नामक धार्मिक संप्रदाय था, इसको 1833 में अंग्रेजों द्वारा दबाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? ऑप्शन ए हाजी शरी अतुल्लाह, ऑप्शन बी दादू के अनुयायी, ऑप्शन सी आर्य समाज के अनुयायी या ऑप्शन डी मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो फाजी कौन थे? फराजी। देखिए फराजी क्या था? तो फराजी एक आंदोलन था जो 18वीं 19वीं सदी में पूर्वी बंगाल में होने वाला क्या था? एक धर्म सुधार आंदोलन था। फराजी क्या था? एक बंगाल में होने वाला धर्म सुधार आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो फरीद हाजी समीमुल्लाह ने किया था। किसने किया था? तो फरीद हाजी समीमुल्लाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था?
रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी भारत या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह देखिए, ये एक विद्रोह था जो कब से चला था? तो 1822 से आपका 1829 तक चला था, ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत फडीश्वर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी कालीकट या ऑप्शन डी बड़ौदा। तो बघेरा विद्रोह आपका कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा। और देखिए बघेरा विद्रोह जो हुआ था 1819 से 20 तक हुआ था और वर्तमान में यह बड़ौदा कहाँ है? तो गुजरात के बड़ौदा में। वहाँ के शासक कौन थे? तो गायकवाड़ के विरुद्ध ये हुआ था विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 1835, 67, 68 और 1908 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए छोटा करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ऑप्शन बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ऑप्शन सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वित्त वयस्क लेख श्रृंखला में सरबराह वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम एंड ऑप्शन सी जी.के. गोखले। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। देखिए अरविंद घोष कौन थे? तो ये गरम दल के नेता थे और इन्होंने वंदे मातरम पत्र का भी प्रकाशन किया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये ह्यूम कौन थे? तो ये 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और जवाहर नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और भारत के स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू और भारत के संवैधानिक व्यवस्थाएं एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैथरीन मेयो, एल्डरसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ऑप्शन ए उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी, ऑप्शन बी वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, ऑप्शन सी वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे एंड ऑप्शन डी वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए वे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात की टिप्पणियां लिखते थे। देखिए जो ये कैथरीन मेयो है, इन्होंने क्या किया था? तो कैथरीन मेयो ने 1927 में, कब? तो 1927 ईस्वी में एक पुस्तक मदर इंडिया लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज की निंदा की थी और अंग्रेजी शासन का, स्वशासन का और एवं भारतीय स्वशासन के विरुद्ध, स्वतंत्रता के विरुद्ध मांग पर भी लिखा था इस पुस्तक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? ऑप्शन ए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी आजाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये किसने बोला था, कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल्लाह क्या थे? तो भारत एक
के एक महान एवं अमर क्रांतिकारी थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1800, याद रखिएगा, इनका जन्म 1897 में हुआ था और 1923 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। और ठीक है, और इनको ये काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था, काकोरी षड्यंत्र के तहत अभियान में ये चलकर 19 दिसंबर 1927 को ये उस कांड में गोरखपुर के जिला में जेल में क्या कर दिया गया था? तो काकोरी षड्यंत्र के थ्रू इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया है? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी मौलाना हजरत मोहानी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मौलाना हजरत मोहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। ऑप्शन ए 1915 और 14, 1925 और 25, ऑप्शन सी 1928 और 25, ऑप्शन डी 1925 और 29। तो सबसे करीबी था कौन था? ऑप्शन नंबर बी 1925 और 25। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं NG रंगा ने क्या किया था? तो 11 अप्रैल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी, जबकि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 21 दिसंबर 1925 को सिंगापुर के वेतुल चेट्टियार ने किया था। ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन ए उनकी मृत्यु के ठीक पहले, ऑप्शन बी बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी 1900 दशक में, 30 दशक में, या ऑप्शन डी 1920 के दशक में। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी 1930 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1889 एंड ऑप्शन डी 1900। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 1885 को। देखिए, बंगाल किराएदारों अधिनियम 1885 में क्या हुआ था कि किसान अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया था और इसका मूल था, और जिसमें क्या हुआ था तो जमींदारों को पूर्ण अधिकार दिया गया था और किराएदारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, या ऑप्शन डी चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो आपके गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन। एंड दूसरा कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये पूछ रहा है 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तीसरा हुआ था। ठीक है, और देखिए, भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? तो भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह है कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन बी एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, ऑप्शन सी अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, या ऑप्शन डी अंग्रेजी जानते थे। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स खेद है कि हमें ये वीडियो आधे पर से ही ख़त्म करना पड़ा है, छोड़ना पड़ा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे हम कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।